Hello students, how are you? Well, I am Piyush Gupta. I am a chartered accountant. So अब सबके एग्जाम्स नियर हैं. आपके एग्जाम्स की प्रैक्टिस कैसी चल रही है, प्रिपरेशन कैसी चल रही है? सर सब बेकार चल रहा है राइट. कोई नहीं. आपके एग्जाम्स को बेहतर बनाने के लिए अब मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ वीडियोस की, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप एग्जाम्स में बेटर स्कोर कर सकते हैं. तो क्योंकि एक कंप्लेन हमेशा स्टूडेंट्स की रहती है बेसिकली कि आप जितने का आपको आता है, जितने का आप अटेम्प्ट करते हैं, उतने मार्क्स आपको गेन नहीं हो पाते. आप 100 का करते हैं तो आपको 80 आते हैं, 80 का करते हैं आपको 60 आते हैं. तो बेसिकली आपका 20-25 का गैप रहता है मार्क्स में. तो इस गैप को, ये 20-25 मार्क्स का जो गैप है, इतना बड़ा गैप, उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो उसके लिए हम कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड करेंगे. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो डेफिनेटली लाइक करें, ताकि हमें पता चल सके कि आपको बेनिफिट हो भी रहा है इसका. और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें. बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक और व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, ताकि आप वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर दें. इन केस यूट्यूब की वीडियो आपको नहीं पता चलती है तो आप वहाँ के थ्रू एक भी वीडियो मिस ना करें. ये नेक्स्ट 1.5 मंथ आपके लिए बहुत क्रूशियल है. तो सबसे पहले आज हम जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, प्रेजेंटेशन कैसे करें. ये आप सब भी मानते हैं कि प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है. ये केवल एग्जाम में ही नहीं, बाकी कहीं भी अगर आप जाते हैं, अगर होटल में भी देखते हैं, तो डेफिनेटली एक होटल है जो सेम डिश के आपसे 500 रुपीज़ चार्ज कर रहा है, और एक है जो इसके 100 रुपीज़ चार्ज कर रहा है. डेफिनेटली क्वालिटी भी मैटर करती है, लेकिन बाकी चार्जेस किसके हैं? केवल प्रेजेंटेशन के लिए. एक उसको बहुत अच्छे से सेट करके दे रहा है और दूसरा आपको नॉर्मल. तो जो एग्जामिनर है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, बेसिकली वो भी एक ह्यूमन बींग है. एक कॉपी उसके सामने आई, फर्स्ट पेज उसने ओपन करा और देखता है कि बहुत बेकार राइटिंग में है, गलत राइटिंग है, अच्छा नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है. तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली एक माइंड में मेंटलिटी क्रिएट हो जाती है कि बंदा, जो स्टूडेंट है, वो बुद्धू है, होशियार नहीं है. तो उसी के हिसाब से वो मार्क्स उसको आगे, उसी मेंटलिटी के हिसाब से मार्क्स प्रोवाइड करना शुरू कर देता है. दूसरा, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत नीट एंड क्लियर है, तो देखते ही एक माइंड में आइडिया आ जाता है कि अरे ये तो स्टूडेंट बहुत अच्छा होगा, आगे इसने कंटेंट भी अच्छा लिखा होगा. तो उसके हिसाब से फिर आपको मार्क्स आगे अफेक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं. तो मैं आपको लिमिटेड पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आप ध्यान में रखते हुए अपने पेपर को दे सकते हैं. इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लें, ताकि बाद में कोई भी पॉइंट आपको मिस ना हो. एग्जाम से पहले एक बार आप सारे पॉइंट्स रिवाइज कर सकें. सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर जब आप लिखते हैं, क्वेश्चन 1 2 3 है, क्वेश्चन नंबर आप पेज के टॉप पे लिखें. उसको लेफ्ट मार्जिन पे मत लिखें, ताकि अगर टॉप पे लिखा है तो आपको क्लियरली पता, एग्जामिनर को क्लियरली दिखेगा कि हाँ यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है. उसको डबल लाइन करके अंडरलाइन कर दें. क्वेश्चन 1 डबल अंडरलाइन, जैसे मैंने यहाँ पे टॉप पे लिखा, यहाँ पे डबल अंडरलाइन नहीं करा है. आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं. उसके बाद कॉपी में आप एक मार्जिन ऑलरेडी लेफ्ट में दिया होता है, आप 2 मार्जिन और ड्रॉ करें. एक रेड लाइन के जो आपके लेफ्ट साइड में लेफ्ट लाइन है, उसके पास में एक मार्जिन ड्रॉ करें, और एक राइट साइड में जैसे इस पेपर पे ड्रॉ करा है, उस दोनों मार्जिन आपके साइज में छोटे होने चाहिए. बहुत ज़्यादा वाइड आप इसको ड्रॉ ना करें. इसका बेनिफिट, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी. सेकंड, आपका स्पेस ऑक्यूपाइड हो जाएगा, तो आपका कंटेंट, कम कंटेंट में आपका, और नंबर ऑफ पेजेस अगर आपको लगता है तो वो भी आपके कवर हो जाएंगे. थर्ड टिप, जब भी आप इस तरह से आपने मार्जिन ड्रॉ कर दिए, फर्स्ट टाइम लाइन में आप आंसर लिखें. केवल आंसर 1, आंसर, केवल इतना कुछ भी आप लिख सकते हैं. सेकंड लाइन में आप पॉइंट्स लिखेंगे, 1 2 3 जो आपके इसके सब पॉइंट्स हैं वो लिखेंगे. टिप नंबर 4, जब आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो पॉइंट्स जब आप लिखते हैं, तो पॉइंट्स में आप 1 2 3 लिखना अवॉइड करें. ABCD लिखें या रोमन में 1 2 3 लिखें. बेस्ट मैं आपको प्रेफर करूंगा ABCD लिखें. रीज़न इसका ये है कि इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको पता है 4 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट्स नॉर्मली लिखने होते हैं, 5 मार्क्स के लिए 5, आप उसके पॉइंट्स लिख रहे हैं, आपने 4 पॉइंट्स लिखा, 5th पॉइंट आपके माइंड में आपने बहुत सोचा, फिर भी ध्यान में नहीं आया, या आपके पास टाइम कम है, आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए. 1 2 3 लिखते हैं तो सामने एकदम एग्जामिनर को नजर जाती है कि 5 में से आपने 4 अटेम्प्ट करे हैं, 4 पॉइंट्स लिखे हैं, तो 1 का मार्क्स आपके गए. अगर आपने ABCD लिखी है तो हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा होगा, हो सकता है कि एग्जामिनर जो है उतना ध्यान ना दे कि आपने एक पॉइंट मिस करा है. आपका बाकी कंटेंट इतना इफेक्टिव हो कि वो इसको इग्नोर करके, एग्जामिनर के पास भी टाइम लिमिटेड होता है, तो वो उसको आपको फुल मार्क्स उसके
दे दे। तो इसलिए हमेशा ABCD ही लिखने की कोशिश करें। अगर उसका भी सब पॉइंट है तो फिर उसको रोमन में कर लें। तो डिफरेंस हमेशा मेंटेन करके रखें कि जैसे क्वेश्चन 1 पार्ट ए का भी अगर सब पार्ट है तो उसको रोमन में लिखेंगे, उसका बुलेट बना दें, डॉट बना के, डिजाइन स्टार बना के, इस तरह से आप उसको मेंशन करें। फिर जब अगर नेक्स्ट टिप आपके लिए क्या है, जब भी आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग में एक लाइन ब्रीफ में कंपल्सरीली लिखे। आप 2 लाइन भी लिख सकते हैं, एज पर क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो अगर आप 1 लाइन जरूर लिखें, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसका शॉर्ट में आंसर क्या है। फिर उसके बाद आप, अभी मैं डायग्राम की बात आपको बाद में करता हूँ, उसके बाद फिर आप पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट जो लिखते हैं उसको पहला पॉइंट जो है उसको अच्छे से हाईलाइट करके लिखें, उसको अंडरलाइन करें। अब उसकी जो डिटेल है प्लीज़ 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 उसके आगे से बिल्कुल कंटिन्यू ना करें। आपको कॉपी जितनी चाहिए होंगी उसको आपको मिलेगी, उसमें कंजूसी बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट जो आपको डिस्क्रिप्शन है वो आप नेक्स्ट लाइन से लिखें। जैसे इसमें लिखा है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, इसके आगे से कंटिन्यू बिल्कुल मत करें। ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। नेक्स्ट टिप, जब आपका ये पैराग्राफ हमेशा चाहिए आपके पॉइंट्स में है, चाहे आपका नॉर्मल पैराग्राफ आप कुछ नॉर्मल पैराग्राफ में लिख रहे हैं, तो उसके बाद हमेशा एक लाइन जरूर छोड़ें। आपको हो सकता है लिखने में लगे कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि टीचर को लगे कि आप बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ रहे हैं। नहीं, आप हमेशा उसके लिए एक लाइन जरूर छोड़ें। जैसे ये पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, उसके बाद एक लाइन छोड़ी गई है, फिर अगला पॉइंट लिखा गया है रेस्ट्रिक्टेड। अब इसके अलावा जो आप पॉइंट्स लिख रहे हैं, जो पैराग्राफ लिख रहे हैं, अगर आप टाइम दे सकते हैं इस चीज़ को, तो उसको भी मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दे, ताकि एग्जामिनर के पास कम टाइम है, वो आपके पॉइंट्स को देख के समझ सके कि आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स यूज़ करे हैं इसमें। तो उससे एग्जामिनर पे आपका और अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा। अब बात करते हैं हम डायग्राम्स की। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बना है। डायग्राम 2 तरीके से हो सकते हैं। एक डायग्राम जो आपकी बुक्स में ऑलरेडी ड्रॉ होते हैं, जिस बुक से भी आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको पता होता है कि कुछ डायग्राम है। जैसे कम्युनिकेशन का, अगर हम बिजनेस स्टडीज़ की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो आप क्या 2 नॉर्मल फेसेस बना के, सिंपल फेसेस, राउंड फेसेस, जैसे स्माइलीज आपके व्हाट्सएप में आती हैं, स्माइलीज क्रिएट करके और वहाँ पे आप फ़ोन की एक शेप बना के उनको कर सकते हैं। मैं एक सिंपल सा आपको बता रहा हूँ, इस तरह से आप नॉर्मल अपना क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड हो गया एक ये सिंपल सा डायग्राम जो मैंने बताया, यहाँ कुछ आपको नया नहीं करना है, जो पॉइंट्स आपके हैं उसी को आपने यहाँ पे एक डायग्राम के फॉर्म में लिखा है। ये डायग्राम कब बनाने, 1 नंबर के क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं, 2 नंबर में बिल्कुल नहीं, 3, 4 और उससे ज़्यादा के अगर कोई क्वेश्चन होता है तो उसमें आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा मार्क्स हैं उतने में आप कोशिश करें कि इसको आप हर क्वेश्चन में इसको कर लें। लेकिन एक कोशिश ये रखें कि हर जैसे आपके 1 और 2 मार्क्स से कंप्लीट हो गए, तो उसके बाद कोशिश ये रखें कि हर 1 या 2 क्वेश्चन बाद हर दूसरे पेज पे टीचर को एक डायग्राम दिख जाए। अब इसमें बात आती है, यहाँ पे मैंने बॉक्सेस बनाए। बॉक्सेस अगर आप क्रिएट करते हैं तो बॉक्सेस आपको इशू क्रिएट कर सकता है वहाँ पे ड्रॉ करने के लिए। आप स्केल तो यूज़ नहीं करेंगे डेफिनेटली, उससे बहुत टाइम कंज्यूम होगा। और अगर आप डायरेक्ट यूज़ करते हैं, डायरेक्ट पेन से ड्रॉ करते हैं, तो वो डायग्राम सुंदर लगने के बजाय आपका और नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो उसके लिए आपके पास ट्रिक ये है कि आप इसमें क्लाउड वाली शेप बना सकते हैं। क्लाउड ऐसे करके उसके अंदर कंटेंट लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई और शेप अच्छी लगती है तो आप वो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा और क्लैरिटी भी अच्छी आएगी। नेक्स्ट टिप, जब आप क्लाउड क्रिएट कर रहे हैं तो इसके अंदर पहले कंटेंट लिखें फिर क्लाउड क्रिएट करें। अदरवाइज क्या होगा, क्लाउड का आपने छोटा या बड़ा बना दिया और उसके अंदर कंटेंट में फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, फिर आप उसमें एडजस्ट करते रहेंगे। तो इसलिए इसको इस तरह से ध्यान रख के बनाएं। अब जैसे कि इसमें लिखा है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज बॉक्स के अंदर, इस चीज़ को इस तरह से बड़ा आप ओपनली बनाएं। 3 लाइन में लिखें, वेल डिफाइंड फर्स्ट लाइन में, बॉडी अगली लाइन में और नॉलेज नेक्स्ट लाइन में। इसको एक लाइन में एंटर करने की कोशिश ना करें। डायग्राम आपका 3rd 4th पेज, 1/3 पेज पे या हाफ पेज पे, जिस तरीके का डायग्राम है, आप क्लियरली उसको ओपनली बनाएं। फिर इसके बाद बात आती है कि अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 1 के बाद बात आती है क्वेश्चन 2 की। क्वेश्चन 2 कभी भी उसी के नीचे से, पिछले लास्ट क्वेश्चन के नीचे से स्टार्ट मत करें। जब भी कोई नया क्वेश्चन क्रिएट करते हैं तो उसको आप नेक्स्ट पेज पे से कंटिन्यू करें। जैसे मैंने आपको बताया कि उसके टॉप पे आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, तो उसको हमेशा नेक्स्ट पेज से क्रिएट करें। इसके लिए आपका क्लैरिटी, क्वेश्चन टीचर को भी क्लियर होता है कि अच्छा ये क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पे हो गया, इसकी मार्किंग यहाँ पे मैं कंप्लीट लिख लूँ।
कॉपी के लिए बाद में जब टोटलिंग भी करते हैं तो भी टीचर को इजी होता है कि ठीक है ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, यहाँ से मुझे टोटल करना है, तो टीचर को क्लियरिटी होती है माइंड में। अब बात आती है क्वेश्चंस के पार्ट्स की। क्वेश्चन एक क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, उसके अंदर भी उन्होंने 2 या 3 क्वेश्चन और पूछे हैं। उनको आप क्या करें, हर उसके बीच में 2 या 3 लाइन छोड़कर कंटिन्यूसली आप करते रहो, उसको नेक्स्ट पेज से मत लेके जाए। क्वेश्चन 1 करा, उसका पार्ट ए लिखा या क्वेश्चन पार्ट 1 लिखा, पूरा सॉल्व करा, उसके बाद 2-3 लाइन छोड़ी, पार्ट बी सॉल्व करा, फिर 2-3 लाइन छोड़ी। इस तरह से आप उसको कैरी ऑन करते रहे। आपका क्वेश्चन में कई सेशन होते हैं, हर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से अलग अलग रहता है, ए बी सी डी, इस तरह से सेशंस में आपका पेपर डिवाइड होता है। एक सेक्शन को या एक सेशन जो आपका होता है उसको एक साथ कंटिन्यूसली सॉल्व करें। ऐसा ना हो कि पहले आपने एक क्वेश्चन ए सेक्शन का कर लिया, फिर आपने बी का कर लिया, फिर सी का, फिर ए पे आए। आप कंटिन्यूसली पहले ए का करें, फिर बी का करें। ऐसा आप कर सकते हैं कि पहले सी अटेम्प्ट करा पूरा का पूरा, फिर आपने ए अटेम्प्ट करा। आप इस तरह से कर सकते हैं। और जब आप क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल आपने पहले ए अटेम्प्ट करा, ए में आपको एक लगता है कि क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, कोई एक क्वेश्चन उसका पूरे सेक्शन का आपको नहीं आता, उसके लिए अप्रोप्रिएट स्पेस आप छोड़ दें। जितना आपको लगता है कि स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस आप उसके लिए छोड़ के चलें। फिर बाद में जब आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है तो वापस आए, उस जो स्पेस छोड़ा था आपके पास टाइम के हिसाब से उसको फिल करें जो आपको अप्रोप्रिएट लगता है। सही आपको लगता है कि प्रॉपर सही है या नहीं है, डजेंट मैटर, आप उसको छोड़ेंगे तो आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इसलिए उसको अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करने से अगर आपका थोड़ा सा भी वो अप्रोप्रिएट आंसर होता है तो एग्जामिनर आपको उसके लिए मार्क्स प्रोवाइड करता है। एक एक मार्क्स आपके लिए एग्जाम में प्रीशियस है, सो कंसीडर टू गेन इवन अ सिंगल मार्क। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी, आपको इससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कर दें सो दैट नई वीडियो जब भी आती है तो वो आपके नोटिफिकेशन में अपीयर हो जाए, आप कोई भी सिंगल वीडियो भी मिस ना करें। ये पीरियड आपके लिए जो टाइम है नेक्स्ट 1.5 मंथ्स का बहुत क्रूशियल टाइम है। उसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर करें। और ये वीडियो है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर नहीं है, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट पर्टिकुलरली कॉमर्स को स्टडी टीच करता है, तो ऐसा नहीं है कि कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ये 9th 10th 11th ग्रेजुएशन साइंस साइड कॉमर्स साइड सबके लिए कॉमन टिप्स है जो हर एक एग्जाम में अप्लाई होती हैं। तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पे, जहाँ पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं जरूर ड्रॉप करें। कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। उसके अलावा जितने इस पे लाइक्स होते हैं, जितने चैनल वीडियो पे लाइक आते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। फिर अगर लगता है तो फर्दर और भी बहुत सी टिप्स आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। तो कीप शेयरिंग दिस वीडियो। और अपार्ट फ्रॉम दैट अब आपके एग्जाम्स नियर हैं तो होपफुली आप पूरे मेहनत के साथ स्टडी कर रहे होंगे, स्मार्ट स्टडी कर रहे होंगे बेसिकली। जैसे हम स्मार्ट स्टडी पे फोकस करते हैं, बेसिकली हम ये कहते हैं कि सारे रिवीजन आपको क्लास में कवर करा देते ताकि घर पे आपको ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। और एग्ज़ाम टाइम के लिए इस तरह से नोट्स प्रिपेयर कराते हैं कि एग्ज़ाम से पहले दिन आपका 2 आवर्स में पूरी बिजनेस स्टडीज़ कवर हो जाती है और 3 और 4 आवर्स में आपका इकोनॉमिक्स अकाउंट्स कवर हो जाता है। तो होपफुली आप अभी भी उसी तरह से स्टडी कर रहे होंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड कीप इन टच। बाय बाय।